नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 86 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देखते हैं दक्षता। दक्षता में स्वतंत्र लेखन कर पाना। यहाँ पर हमें कोई भी टॉपिक दे दिया होगा, उसके बारे में स्वतंत्र लेखन करना है, वो सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र को देखिए और अपने मन से एक कहानी बनाई तथा उसे शीर्षक भी दीजिए। तो यहाँ पर हमें जो चित्र दे रखा है, ये वाला चित्र दे रखा है, इसको ध्यान से देखना है और इसके अनुसार एक कहानी लिखनी है और उसका शीर्षक भी देना है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा चतुर खरगोश, या फिर लिख सकते हो समझदार खरगोश। तो ये इसका शीर्षक हो गया। अब इसको हम इस चित्र की सहायता से हम एक कहानी लिखने का प्रयास करते हैं। तो कहानी इस प्रकार हो जाएगी। एक जंगल में शेर रहता था। वह एक दिन में कई जानवरों को मार कर खा जाता था। जानवर इस बात से चिंतित थे। वे शेर के पास गए और कहा कि हम आपके पास रोजाना एक जानवर खाने के लिए भेज देंगे। यह तय होने के बाद एक दिन खरगोश की बारी आई। जैसा कि हमें चित्र में दिखाया जा रहा है, खरगोश शेर के पास खड़ा है। तो वह काफी देर बाद शेर के पास गया। तो जब खरगोश की बारी आती है तो वह समय पर नहीं जाता है, कुछ समय बाद यानी देरी से वहां पर पहुंचता है शेर के पास। उसने बताया कि रास्ते में दूसरा शेर मिल गया। खरगोश को जब पूछा जाता है कि देरी का क्या कारण है, तो वो कहता है कि रास्ते में कोई दूसरा शेर मिल गया है। उसने कहा कि मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। जो रास्ते में दूसरा शेर मिला था, उसने कहा कि जंगल का राजा तो मैं हूँ, तुम किस राजा के पास जा रहे हो? यह सुनकर शेर क्रोधित हुआ तो खरगोश उसे एक कुएं के पास ले जाकर बोला कि वह दुष्ट शेर इसी में रहता है। तो जब जो जंगल का राजा शेर था, उसको दूसरे शेर की जो बात थी वो बुरी लगी और वह क्रोधित हो जाता है और उस खरगोश को कहता है कि वो शेर कहाँ पर है, मुझे दिखा। तो खरगोश उस शेर को कुएं के पास ले जाकर कहता है कि जो दूसरा शेर है वो इस कुएं में रहता है। तब शेर ने जाकर कुएं में देखा तो स्वयं की परछाई दिखी, यानी कुएं का जो पानी था उसमें उस शेर की परछाई दिखी। मूर्ख शेर ने अपनी परछाई को दूसरा समझकर दूसरा शेर, यहाँ पर आप लिख सकते हो शेर, दूसरा शेर समझकर झपट्टा मारने के लिए कुएं में छलांग लगाई और गहरे कुएं में डूबकर मर गया। तब सभी जानवरों ने खरगोश की चतुराई की प्रशंसा की। तो इस प्रकार हम इस चित्र को देखते हुए इस कहानी को बना लेंगे। और इसके अलावा अगर इस कहानी को आप लिखना चाह रहे हो तो इस वीडियो को यहीं पे रोक कर और इसको ध्यान से आप लिख सकते हो। अब दूसरा प्रश्न है, कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने की हिम्मत आप नहीं जुटा पाते हैं? वे कार्य और उनको न कर पाने के कारण दी गई सारणी में लिखिए। तो पहला कारण हमने लिखा है पढ़ाई। कई बार मैं पढ़ाई में रुचि नहीं रख पाता हूँ, जिससे उच्च स्तर की पढ़ाई में कठिनाई महसूस होती है। ज्यादातर जो बच्चे हैं उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो वो रुचि नहीं होने के कारण पढ़ नहीं पाते हैं समय पर और फिर वो दूसरे बच्चों से पिछड़ जाते हैं। दूसरा कार्य है खेलना। मैदान में जाकर खेलना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन समय की कमी या आलस्य के कारण खेल नहीं पाता हूँ। यानी खेलना भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार समय नहीं मिल पाता है या कई बार आलस्य भी कर देते हैं, जिसकी वजह से खेल नहीं पाते हैं। इसके अलावा आपके जीवन में और भी ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनको आप करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, और जो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं उसके क्या कारण होते हैं वो इस तरफ लिखने होते हैं। तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 86 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।